नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार लाइव वीडियो में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस आरआरबी क्लर्क 2019 की। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ एज, और हमने अभी तक बहुत टॉपिक पढ़ लिए एंड आई होप सो कि आप लोग के एसटी में वो नंबर आने लगे होंगे। मतलब जो जो अभी तक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन बनने लगे होंगे, बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना है, क्योंकि देखो अब समय आ चुका है कि अपने आप को झोंक देने का। क्योंकि आपको पता है आज है 4 तारीख, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 4 तारीख एक महीने बाद, ठीक एक महीने बाद जो अगली 4 तारीख होगी, वहां पे उस दिन आप लोग का पीओ का पेपर होगा, और ठीक उस 10 से 15 दिन बाद आप लोग का क्लर्क का पेपर लगा हुआ है, जो कि आप लोग को पता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो आपके दिन आने वाले हैं, मतलब ये जो 45 डेज अब आप लोग के आने वाले हैं, रहने वाले हैं, मतलब आज ही से बात करें तो ये 40 से 45 डेज आपका डिसाइड करेंगे फ्यूचर की आपका फ्यूचर क्या रहेगा। ब्राइट रहेगा बिल्कुल सूर्य की तरह, या ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल कोल की तरह। अब कर क्या सकते हैं, अभी आप अपने आप को कोयले की तरह जला के बाद में अपना फ्यूचर को सूर्य की तरह चमका सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, these 40 to 45 days are going to play a very important role in your life. ओके, तो प्लीज इन 40 से 45 डेज बिल्कुल कस के मेहनत कर लो, जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर लो, ताकि बाद में मन में मलाल ना हो कि ये कर लिया होता तो ये होता। ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग अर्पित बंसल, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग विजेंद्र। तो बताओ फटाफट से कि आप लोग के स्कोर कितने आ रहे हैं, मतलब जो भी आप लोग एसटी वगैरह दे रहे हो। देखो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ लो। अब करना क्या है आप लोगों को, करना यह है सिंपल सी बात कि डेली बेसिस पे कम से कम आप लोग को 2 एसटी देनी है। ठीक है, डेली कम से कम 2 एसटी दो और अपना सिलेक्शन को पक्का करो। ओके चलो, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से। तो बात करेंगे एज। तो एज की अगर बात करें तो एज का गॉड फादर कौन है? एज का गॉड फादर हमारा रेशियो है। ठीक है, रेशियो से ही अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एज से होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 90 से 95% क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग के वो रेशियो से ही होते हैं, वो रेशियो के बेस पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको बताएंगे, वो बात आपको ध्यान रखनी है, ताकि क्वेश्चन करते समय वो आप लोग के मन में रहे, और अगर वो बातें मन में है तो डेफिनेटली बात आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो वो बातें क्या है, आइए गौर ध्यान पे देते हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि मान लो कोई 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, तो 2 लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, 2 लोग की एज का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने मान ला कि सर की जो एज है, अपनी जो एज मानी हमने वो मानी 20 ईयर्स, और मान लो बीरेंद्र सर की एज मानी कितनी, 26 ईयर्स। ठीक है, मान लो हमने अपनी एज मानी कितनी, 20 ईयर्स, और बीरेंद्र सर की एज मानी 26 ईयर। तो देखा जाए यहाँ पे बीरेंद्र हमसे कितने बड़े, 6 साल बड़े। ठीक है, बीरेंद्र हमसे कितने बड़े, 6 साल बड़े। तो ध्यान रखना, अगर आज की डेट में 6 साल बड़े हैं, तो कल को अगर कहीं बाहर मिलेंगे हम लोग, तब भी वो क्या होंगे, 6 साल बड़े होंगे। हम अगर उनके बैंक आएंगे उनसे अपना पैसा जमा करवाने के लिए, तब भी उस टाइम भी जो हमारी एज और उनकी एज का डिफरेंस होगा वो कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। मतलब कहने का सिंपल सा बात यह है कि हमेशा बात ध्यान रखना है कि 2 लोगों के बीच का एज का डिफरेंस, ठीक है, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स हैं, उनके बीच का एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज सेम। हमेशा बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरी एज 45 होगी, हाँ हाँ हम तो 45 ही हैं, 45 छोड़ो, दूसरा जन्म ले लिया हमने इस साल, है ना। चलो, तो हमेशा बात ध्यान रखना, 2 लोगों की एज का सम क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, मतलब ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे हम कभी बात करें। क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बोलता है क्वेश्चन में कि ए जो है 10 साल बाद, समझना क्वेश्चन कैसे आएगा, आफ्टर 10 ईयर्स ए जो है वो बी से 10 साल बड़ा है। ए जो है वो बी से 10 साल बड़ा है, और ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना आप लोग को, 6:5। तो बताओ ए की एज 5 साल बाद कितनी होगी। क्वेश्चन ये बनेगा, बोला जाएगा क्या, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल बाद जो है ए बी से कितना बड़ा होगा, 10 साल बड़ा होगा। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना, 6:5। तो बताओ ए की एज 5 साल बाद क्या होगी। देखो काफी सिंपल सी बात है। गुड मॉर्निंग ईवा। तो क्या बोला गया, फिर से समझो, यहां पे बोला गया 10 साल बाद ए जो है वो बी से 10 साल बड़ा होगा, और ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 6:5 है। तो बताना है ए की एज 5 साल बाद क्या होगी। तो आपको पता है अगर 10 साल बाद 10 साल बाद अगर वो 10 साल बड़ा है, तो सिंपल सी बात है ए अभी भी क्या होगा, 10 साल बड़ा होगा। भाई ए अभी भी क्या होगा, 10 साल बड़ा होगा। तो यहां पे देखा जाए एक का डिफरेंस आ रहा है, एक किसके बराबर, 10 साल के बराबर है। तो 6 किसके बराबर आ गया आप लोग के, 60 साल के बराबर आ गया। ठीक है, 5 साल बाद बताना है 65। वीरेंद्र 30 क्यों जा रहे हो भाई, 10 साल बाद अगर 10 साल बड़ा होगा
तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी क्या होगा, 10 साल बड़ा होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है एज के रेशियो में, एक का डिफरेंस है किसके बराबर, 10 साल के बराबर है। तो इसका मतलब एक एज निकाले 6 किसके बराबर हो गया, 60 साल के बराबर हो गया। 5 साल बाद बतानी है क्या होगी एज, तो 60 + 5 कितना हो जाएगा आप लोग का, 65 ईयर, दैट्स ऑल, खत्म। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को बनाने हैं। ओके चलो, यस और नो, क्लियर। चलो अब आगे अगला कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी की एज का रेशियो दे रखा है 5 साल पहले। ए और बी की 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है, मान लो कितना, 6:5, और 5 साल बाद यही रेशियो कितना हो जाएगा आप लोग का, 8:7। तो बात ध्यान रखो, जब भी कभी बोला जाए 5 साल पहले 5 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, ध्यान रखना अगर आपसे बोलता है ए और बी, मतलब दोनों के बारे में बोला गया है। 5 साल पहले मतलब यहां पे कहीं ए आएगा और 5 साल बाद कहीं ना कहीं यहां पे आएगा। तो जो एज का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 10 साल के बराबर होगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट। 5 साल पहले 5 साल बाद जो एज का डिफरेंस होगा वो कितने होगा, 10 साल के बराबर होगा। हमेशा बात ध्यान रखना, 5 साल पहले 5 साल बाद कितना डिफरेंस होगा आप लोग का, 10 साल का होगा। अगर यही बोलता आपसे कि ए की एज 5 साल बाद और ए की एज 8 साल बाद, अगर यही बोलता कि ए की एज 5 साल के बाद ए की एज 8 साल के बाद, तो डिफरेंस कितने का होगा यहाँ पे कितने का होगा डिफरेंस, 3 साल का। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर सेम टाइम बोलता है, मतलब 5 साल बाद 6 साल बाद, 5 साल बाद 6 साल बाद, डिफरेंस कितना होगा आप लोग का, 1। 5 साल बाद 6 साल बाद डिफरेंस कितने का होगा आप लोग का, 1। बट अगर ये बोलता 5 साल पहले 6 साल बाद, डिफरेंस कितने का होगा, 11 का। 5 साल पहले 6 साल बाद डिफरेंस कितने का होगा आपका, 11 का होगा। क्लियर, यस। तो यहां पे आपको समझना है, ठीक है। 5 साल पहले 5 साल बाद डिफरेंस कितने का, 11 का, और 5 साल बाद और 6 साल बाद डिफरेंस कितने का, 1 का। और देखो क्लर्क में हमें लगता है यही क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो बताना क्लियर हो गया, ताकि आगे बढ़ सके और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर सके और आपको क्वेश्चन दे सकें और आप क्वेश्चन को उड़ा सको। तो चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है, यस और नो। क्लियर हो गया, इवा बोली क्लियर हो गया। चलो डन करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया सिंपल सा, आप लोग बनाओ इसको, ताकि कहीं ना कहीं आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। और अगर बात करें क्लर्क की, ध्यान रखना क्या है आपसे, अगर हम लोग क्लर्क की एग्जाम की बात करें तो यार देखो यही आना है, इसके अलावा हटके नहीं आना है। अगर आप लोग क्लर्क की एसटी दे रहे हो तो आप देखते हो कि एज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आ रहे हैं, सिंपल से आते हैं जो कि आप लोग के रेशियो बेस होते हैं, और 1-2 क्वेश्चन और आते हैं वो भी हम करा देंगे। बट हमको लगता है यही चीजें आनी है एग्जाम में, जो आप मतलब ज्यादा हाई लेवल यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बताना है बार बार, केवल एसटी दो, जितना हो सका उतना एसटी दो, और ज्यादा हाई लेवल पे मत पढ़ो क्लर्क के लिए। पीओ जा रहे हो तो आप जा सकते हो हाई लेवल के लिए, बट डोंट गो फॉर हाई लेवल इन द क्लर्क एग्जामिनेशन। ओके चलो, तो यहाँ पे बताना कि इसका आंसर क्या है, जेडी प्रो, ठीक है। आपका नाम काफी खतरनाक है। अर्पित बंसल जा रहे हैं यहाँ पे 36 के साथ, अनुराधा जा रही है 36, 4 ऑप्शन 4। चलो देखते हैं, बोला गया द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:5। प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कितना हमें, 6:5, ठीक है। एंड 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल बाद यही रेशियो क्या हो जाएगा आप लोग का, 9:8 आफ्टर 18 ईयर्स। व्हाट इज ए परसेंटेज, तो बताना है ए की एज परसेंटेज क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, अभी तक क्या करते थे कि ए की एज मानी 6x, बी की मानी 5x, 18 साल बाद तो +18 +18, यही रेशियो इसके बराबर दे रखा है आप लोग के, 9:8 के बराबर दे रखा है। तो ये क्या था, हमारा एक बेसिक था, बट हम इसको सॉल्व करते थे, बट ऐसे कर नहीं पाते थे, ठीक है। बेसिक था हमारा, इसको सॉल्व करते थे तो हम ऐसे किया नहीं हमने। तो कहीं ना कहीं ये तो होगा नहीं हमारा, इस तरह से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे और आप लोग रेशियो का इस्तेमाल करोगे, जो हमने आप लोगों को बताया था इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे रखा है 6:5, बाद में कितना हो गया आप लोग का, 9:8। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। 3 किसके बराबर है, 18 के बराबर है, 1 बराबर हो गया 6 के। तो बताना है ए की परसेंटेज, तो 6 बराबर कितना हो गया आप लोग का, 36 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। क्लर्क के लिए बहुत सही लेवल है, ठीक है। हालांकि इस पे 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं एग्जाम में, बट क्लर्क की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट है, मतलब यही लेवल रहेगा आपके एग्जाम में। ओके चलो डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान रखना, थोड़ा सा इस पे हमने पार्ट्स बना दिए ताकि आप लोग उस पे कर सको, ठीक है। तो क्विकली बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक। चलो
बोला गया द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3. आफ्टर 8 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 1:2. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज? तो बताना है उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या रहेगा. क्विक. तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है. द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5. ए और बी की जो एज का रेशियो कितना है आप लोग का, 2:5 है. 8 साल बाद यही रेशियो क्या हो जाएगा आप लोग का, 1:2 हो जाएगा 8 साल बाद. अब देखो 8 साल बाद की बात की गई है ना, यहां पे बात की गई 8 साल बाद. तो यहां पे अगर देखा जाए डिफरेंस, यहां पे देखा जाए डिफरेंस, तो यहां पे आ रहा है 1 का डिफरेंस, यहां पे क्या आ रहा है आप लोग का 3 का डिफरेंस. तो यहां पे डिफरेंस तो बराबर है नहीं, क्योंकि भाई दोनों के बारे में बोला गया है 8 साल बाद. तो कोई बात नहीं, डिफरेंस को बराबर कर सकते हैं. डिफरेंस कितना नीचे वाले का 1, उससे ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है आप लोग का 3, उससे नीचे मल्टीप्लाई. तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2:5, 3:6. 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 बराबर 8 साल. तो बताना है इनकी एज का डिफरेंस, तो 3 हमेशा बराबर रहेगा. तो कितना गया 24 साल. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ में आ गया. क्या ऐसे ही कर रहे हो आप लोग, देखो ऐसे ही कर रहे हो, बस क्या चाहिए आप लोग को, स्पीड चाहिए कि हमारा हाथ जो है वो जल्दी चले. ठीक है, हाथ जितनी जल्दी चल सकता है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब आता है. हम ये मानते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने में हो और आप लोगों को सब कुछ आता है, बट डिपेंड ये करता है कि आप एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करते हो. ठीक है, वो 20 से 25 मिनट्स में आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपको आसान क्वेश्चन भी गलती करवा रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. देखो आपकी नॉलेज, हमें पता है कि आप क्वेश्चन बना लोगे, जैसे तैसे दाएं बाएं करके आप क्वेश्चन बना लोगे, बट द थिंग मैटर इज दैट क्या एग्जाम में हम बना लेंगे, क्या उस 20 मिनट्स में हम वो 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट मैटर्स. ओके, तो सिंपल ही रहेगा क्लर्क के लिए. मेरा भरोसा है, आपका मेरा एक्सपीरियंस है, आपसे हम शेयर कर रहे हैं. अभी हमने एसबीआई, अभी देखो क्लर्क आप लोगों ने दिया, एसबीआई क्लर्क आसान था. ठीक है, अभी अगर बात करें हम लोग, एफसीआई का पेपर हुआ था. ठीक है, एफसीआई क्लर्क का पेपर, एफसीआई का पेपर हुआ, वो भी काफी आसान था, मतलब इतना आसान था कुछ कहने को नहीं, बट डिपेंड कर रहा था स्पीड की, कितनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं. आरआरबी पिछली बार दिया, क्लर्क पीओ दोनों काफी आसान था, ओरली क्वेश्चन हो रहे तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले. आप सब कर लोगे, बस थोड़ा सा अपनी स्पीड फोकस करो. ओके, विशाल द्विवेदी कुछ भी नहीं किया, अगर आपने रेशियो नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज एक बार रेशियो पार्ट 2 देख लो. ये ट्रिक होती है रेशियो का डिफरेंस सेम करने के लिए. 2:5 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है 2, क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस 8 साल है. यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस बराबर है नहीं, तो करने के लिए नीचे वाले का डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई. कितना होगा यहाँ पे 2 और 5 हो गया, 3 और 6 हो गया. डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 बराबर किसके होगा 8 साल के. तो हमें बताना क्या है डिफरेंस ऑफ एज, इनका डिफरेंस कितना है 3, किसके बराबर हो गया 24. क्लियर हो गया विशाल? रिपीट कर दिया, नहीं रिपीट हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, यहां पे इसको कर लोगे, कोई बात नहीं. विशाल द्विवेदी परेशान बिल्कुल ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, यहां पे हम आपको रिपीट कर देंगे एक्चुअली में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलाइजिंग द रेशियो. ओके, तो क्विकली इस क्वेश्चन को बनाओ और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा. क्विक, चलो. डोंट वरी फॉर दिस, रिपीट कर दिया देखो हमने. ठीक है, चलो तो बताओ यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा. क्विक, तो बोला गया द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर हैंस. ध्यान रखना 4 साल बाद, 4 साल बाद ये हो जाएगा, और 4 ईयर अर्लियर, 4 साल पहले ये था, 4 साल बाद हो जाएगा 3:1, और 4 वर्ष पहले हो जाएगा 4:1. तो एक ही वर्तमान आयु, मतलब यहां पे जनरली बच्चे गलती करेंगे इसको, बट ध्यान रखना बोला गया 4 वर्ष पहले, तो पहले वाला आपको पहले पुट करना है. ठीक है, मतलब 4 साल पहले दे रखा कितना आप लोग को 4:1, 4 साल बाद कितना हो जाएगा आप लोग का 3:1. तो अगर देखा जाए कैसे भाई, 4 साल पहले और 4 साल बाद कितने का डिफरेंस आएगा, 8 साल का डिफरेंस आएगा, मानते हैं, बट यहां पे डिफरेंस आ रहा है 1 और 0 का, मतलब डिफरेंस बराबर नहीं, तो कोई बात नहीं, डिफरेंस को बराबर कर लो, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आप लोग का 8 और 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 और 3 हो गया. डिफरेंस कितना आया 1 का, डिफरेंस कितना है 1 का, 1 किसके बराबर है 8 साल के बराबर है, 1 किसके बराबर है 8 साल के बराबर है. तो अगर हम 8 की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया हमारा 64. ये 64 क्या होगा, ये आपका क्या है 60, अब इससे मतलब ही नहीं है, ये 8 क्या है हमारा, ये 8 हमारा क्या है 4 साल पहले की बात है. ठीक है,
4 साल पहले की बात है, तो अभी 4 ऐड कर दोगे इसमें, तो 64 प्लस 8 4 हो जाए कितना आप लोग का 68। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो कि आपको बिल्कुल ये ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है, 68 ईयर्स हो जाएगा, ना कि 64 आलोक नंदनी अलकानंदनी, है ना। तो 68 ईयर्स विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या करना है, कुछ नहीं, बस केवल रेशियो का डिफरेंस सेम करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर, चलो डन करते हैं इसको। ठीक है, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या रहेगा इसका आंसर। क्लर्क में आसान, हम बता रहे हैं आपको, क्लर्क में आपको यही रहेगा, फायदा नहीं है आपको हाई लेवल करा के परेशान करने का। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, करो और कर लो। 64 कैसे हुआ बच्चा, 8, एक का वैल्यू 8 है, तो 8 की वैल्यू निकाली, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का 64, तो 64 हो गया, है ना। प्लस 4 करेंगे 68 आ जाएगा, क्योंकि हमें बताना क्या है, प्रेजेंट निकालना है। अर्पित बंसल, क्लियर नहीं हुआ ये भाई? देखो क्या बोला गया यहाँ पे भाई, 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4:1, 4 साल बाद का रेशियो दे रखा है 3:1, डिफरेंस सेम है नहीं यहाँ पे, सेम कर लो, नीचे वाले का डिफरेंस है ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंस है नीचे मल्टीप्लाई, यही करेंगे भाई, नीचे वाले का डिफरेंस है ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का डिफरेंस है नीचे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे मिलेगा 8:2, यहाँ पे 9:3, डिफरेंस कितना 1, डिफरेंस कितना 1, 1 बराबर किसके होगा 8 साल के, क्योंकि बोला गया 4 साल पहले 4 साल बाद 8 साल का डिफरेंस रहेगा। और यहां पे देखा जाए, अगर हम ये निकाले 8, ये क्या है आप लोग का 4 ईयर एगो वाली बात है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 64 ईयर्स हो गई, 8 × 64 होता है, बट ये 4 साल पहले की बात है, तो प्लस 4 करेंगे तभी तो आएगा हमारा 68 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्विकली से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जवान, कम ऑन क्विक। The sum of the percentage of A, B and C and D is 76. After 7 years the ratio is 7:6:5:8. Find the present age of C। तो बताना है C की वर्तमान आयु क्या होगी। तो काफी सिंपल है, ये भी बोला यहाँ पे क्या, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, B and C is 76, और 7 साल के बाद का रेशियो दे रखा है हमें कितना 7, 6, 5, 8। ओके, 7 साल के बाद का रेशियो दे रखा है 7, 6, 5, 8, और हमें पता है कि इनकी प्रेजेंट एज का सम कितना 76। यार प्रेजेंट एज का सम जो है 76 है, अगर सब लोग की बात करेंगे 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद, ठीक है, सभी लोग बात करेंगे 4 साल के बाद, इसका मतलब इसमें सभी लोग बात करेंगे 7 साल बाद, क्योंकि बोला गया आफ्टर 7 ईयर्स, तो 4 लोग हैं, 4 लोग में पर्टिकुलर लोग में 7 साल बढ़ेगा, पर्टिकुलर लोग में क्या बढ़ेगा 7 साल बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 28, क्योंकि 7 × 4 कितना हो जाएगा आप लोग का 28, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना गया आप लोग का 104 आ गया। ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज का सम हो गया, मतलब ये क्या है, इनकी 7 साल बाद की एज का सम हो गया, इनकी 7 साल बाद की एज का सम पता, ठीक है, और बताना है, और रेशियो पता हमें, और बताना है सी की प्रेजेंट एज। तो अगर हम सी की अभी की एज निकाल लें, मतलब 7 साल बाद की एज निकाल लें, तो 6 और 5 11, 7 18 और 8 24, 26, 26 × 104, ये है 7 साल बाद। ध्यान रखना, ये क्या हो गया आप लोग की, ये है दोस्तों प्रेजेंट एज हमको निकालनी है। ये कब की है 7 साल बाद की, तो 7 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका 13। अमृता लाल 10 क्यों जा रहे हो भाई, हमने क्या किया, हमें इनकी प्रेजेंट एज का सम पता है, तो हम क्या गए, हम गए 7 साल के बाद। अब 4 लोग हैं 7 साल में, तो 4 × 7 28, मतलब ऐड हो जाएगा, तो ये जो आ गया सम, ये आ गया 7 साल बाद इनकी एज के रेशियो का सम, 7 साल बाद इनकी एज की रेशियो का सम आ गया। ठीक है, हमें क्या बताना है, सी की प्रेजेंट एज, तो हमने क्या किया, सी की वर्तमान एज, मतलब सी की 7 साल बाद की एज निकाली, तो 7 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन ऐड करके डिवाइड करोगे तो रेशियो बन जाएगा 26 × 104, तो कितना हो गया 5 × 4 20। तो ये क्या आई, ये आई है आपकी 7 साल बाद की एज। ये क्या है, ये 7 साल बाद की एज हमें बतानी है, प्रेजेंट एज, तो 7 माइनस कर देंगे, तो यहां पे क्या हो गया 13। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कैसे, क्या अलकानंदनी क्या हुआ, ठीक है 13 हो जाएगा। अलका क्लियर हो गया, यस और नो, प्लीज बताना कि अलका क्लियर हो गया। ओके, यस क्विक। हो गया, चलो डन करें इसको, क्विकली से बताओ भैया फटाफट से आप लोग कि क्लियर हो गया।
चलो डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है यार, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप लोग बिना मतलब रेशियो से तो हमको लगता है कि नहीं होगा। तो आप इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। क्विकली कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। ओके चलिए, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जरा 1 मिनट के लिए पूरा स्क्रीन को व्यू कर दीजिए ताकि ये अच्छे से कर सके। ओके यस, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का आंसर आना शुरू हो चुका है। 28 के साथ जा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। ओके तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। ओके क्विक, तो चलिए यहाँ पे बोला क्या, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू बी एज 8 ईयर्स एगो। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को मतलब रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाना है, मतलब आप लोगों को एक्स मान के करना पड़ेगा। बोला गया प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू बी एज 8 ईयर्स एगो, तो 8 साल पहले की बात की गई है ना, तो हमने बी की एज मानी बी, ए की मानी ए, तो जो प्रेजेंट एज ऑफ ए है वो किसके बराबर है, बी की एज 8 साल पहले के बराबर है। फिर बोला गया 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद, ठीक है, तो ए की एज कितनी होगी आप लोग की, ए प्लस 4 हो जाएगी, और बी की एज कितनी होगी आप लोग की, बी प्लस 4 होगी। जो इनकी एज का रेशियो होगा वो किसका होगा आप लोग के, 4/5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आप लोग के, 4/5 के बराबर होगा। तो बताना है ए की परसेंटेज क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो ए की परसेंटेज है वो b-8 है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो b-8 प्लस 4, इसका मतलब हो जाएगा b-4, और यहाँ पे रहेगा b प्लस 4, और यही जो रेशियो है कितना है आप लोग के, 4:5 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5b-20 इज इक्वल्स टू 4b प्लस 16, तो b बराबर कितना जाएगा आप लोग का, 36। इसका मतलब जो b की एज आ गई 36 आ गई, और पता है कि जो हमारा a है वो 8 साल क्या है, जो हमें पता है हमारा a है वो क्या है, हमारा 8 साल छोटा है b से, है ना, तो a की एज कितनी आ जाएगी आप लोग की, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या माइनस करोगे, क्योंकि आपको a की एज निकालनी है, a बराबर किसके, b-8 के बराबर है, तो जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, b-8, इसका मतलब 36 - 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 28 साल। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे आप इसको ट्रिक से नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे आप इसको x मान के या इस तरह से करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है इसकी, पर्टिकुलर आप ट्रिक ही निकाल दो उसकी। क्लियर है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो यस करना। अमृतलाल 12 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि इसका आंसर क्या होगा। ओके 28 विल बी द राइट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो डन अप करते हैं इसको, ठीक है, डन अप करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन का क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर करेगा, क्विक जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। ओके चलिए क्विक, रिपीट करना। देखो भाई क्या हुआ, समझ लो भाई। अमृतलाल कोई बात नहीं, देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू बी एज 8 ईयर्स एगो,
तो हमने प्रेजेंट एज क्या मानी, ए मानी ए की, बी मानी बी की। तो जो प्रेजेंट एज ऑफ ए है हमारी, वो बी की 8 साल पहले की एज के बराबर है। फिर बोला गया 4 ईयर हेंस, उनकी एज का रेशियो दे रखा है, मतलब 4 ईयर हेंस, इसका मतलब a प्लस 4 और b प्लस 4 किसके बराबर होगा, आपके 4:5 के बराबर होगा। अब हमको पता है a की वैल्यू किसके बराबर है, b माइनस 8 के बराबर है। तो हम a की वैल्यू यहां पे पुट करें तो b माइनस 8 प्लस 4 अपॉन b प्लस 4 इज इक्वल टू 4/5। तो b माइनस 4 b प्लस 4 इज इक्वल टू 4/5। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अलकानंदन रिपीट कर रहे हैं, हमने a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो a की वैल्यू जब हम पुट करेंगे मतलब b माइनस 8 पुट करेंगे तो b माइनस 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 5b माइनस 20 इज इक्वल टू 4b प्लस 16। तो b बराबर कितना हो गया आप लोग 36। अगर b आ गया 36 तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा आप लोग का 28। ऑप्शन 1 क्लियर हो गया। अलकानंदन ने रिपीट कर दिया, अमृतलाल क्लियर हो गया, यस और नो। अब देखो ये आपको समझना है, ये स्टेप्स ना आपको बचाने की कोशिश करोगे, ये स्टेप्स बच जाएं। अगर ये स्टेप बचेंगे तभी आप लोग क्या करोगे, आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ कि यहां पे इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्विक ईवा जा रही है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बहुत बढ़िया ईवा। गुड, अनुराधा भी गई है 6 के साथ, अभिनव शर्मा आ गए हैं 6 के साथ, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, गुड, क्विक क्विक। देखो यहां पे क्या बोला गया, a is thrice of b age while c age is 3 year less than that of a। a is thrice of b age, a जो है वो b की एज का 3 गुना है, और जो c है वो a से 3 साल छोटा है। The ratio between the age of b 3 year hence and c 4 years ago is 3:5। What is the square root of the total age of b and a। तो यहां पे क्या बोला गया, a एज जो है वो थ्राइस ऑफ b है, तो अगर हम b की एज को माने x तो a की एज कितनी हो जाएगी हमारी 3x, और जो c है वो 3 साल छोटा है a से, इसका मतलब c कितना हो गया आप लोग का 3x माइनस 3, क्योंकि भाई 3 साल छोटा है, इसका मतलब c कितना हो गया 3x माइनस 3 हो गया। अब बोला गया है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ b 3 years hence, तो b की एज 3 ईयर हेंस, इसका मतलब x प्लस 3, और बोला गया c की ईयर एज 4 ईयर एगो, तो c की एज 4 ईयर एगो, इसका मतलब c की अभी की एज है -3, -4 कर देंगे तो आएगा 4 ईयर एगो किसके बराबर है आप लोग के 3/5 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 15 हो गया, यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 9x माइनस 21 हो जाएगा। अब 21 कैसे हो जाएगा ये मत पूछना, क्योंकि -3 -4 मतलब है -7, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट -21। ओके, तो 21 में 15 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 36 इज इक्वल टू आप लोग का 4x, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की 9, x की वैल्यू आ गई 9। तो बोला गया है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल ऑफ b एंड a, तो b की एज कितनी आ गई आप लोग की 9, और c की कितनी, a की कितनी आ गई आप लोग की 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा आप लोग का 36 निकालना है, स्क्वायर रूट तो कितना हो गया आप लोग का 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार, जिन्होंने ये बोला इसका ऑप्शन नंबर 2 बहुत बढ़िया, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। क्लियर हो गया, यस और नो। अच्छा एक बात समझना, अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि सर ये डाउट है, तो फटाफट से आप जहां पे भी आपको वो क्वेश्चन लिखा हो आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे तुरंत डाल दो, और जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो प्लीज हम सोच रहे हैं कि आपको लाइव क्लास में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके डाउट्स को दूर करें, है ना। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि कोई छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको काफी परेशान कर रहा है, तो आप उस परेशानी को अपने पास से दूर करो और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करो, ताकि हम एट द स्पॉट आपके प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। ओके चलो डन करें इसको, ये हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलो फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, क्विक। बोला क्या गया यहाँ पे, बोला यहाँ पे क्या गया है, इफ 10 years are subtracted from the present age of Aman and the remainder is divided by 6, the present age of his granddaughter Asha is obtained. If Asha is 2 years younger to Shanti whose age is 7 years, then what is Aman's present age? तो बताना है अमन की प्रेजेंट एज क्या होगी, क्विक क्विक एंड क्विक। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तो मतलब काफी आसान है। बोला गया यहाँ पे क्या, बस केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लो, अमन की एज में से 10 साल माइनस करना है, तो a माइनस 10 डिवाइड करेंगे 6 से, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर आशा मिलेगी, और आशा जो है वो 2 साल छोटी है शांति से, जिसकी एज कितनी है 7 साल। अगर 7 साल शांति की एज है, इसका मतलब आशा की एज कितनी होगी आप लोग की, 5 साल होगी। तो हमें मिलेगी आशा की एज जो कि 5 साल है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की, 40 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो क्विक, यस और नो, क्लियर, डन करते हैं इसको। ठीक है, डन करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, काफी सिंपल सा क्वेश्चन एक और हमने आपके लिए लिया है, तो फटाफट से बताओ यार इसका आंसर करेगा, क्विक 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 जल्दी। Shreya age at the time of her marriage was 3/4 of her present age. If she married 5 years ago and now she has a son who is 1/10 of her present age, then find the age of her son. तो बताना है उसकी age of son 4 साल बाद क्या होगी। देखो अमृतलाल बोल रहे हैं ये क्वेश्चन FCI में आया था। देखो हमको पता है ना भाई, आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस FCI, अगर बात करें FCI, अगर बात करें SBI क्लर्क, अगर बात करें RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, तो यही लेवल रहेगा। मतलब कुछ इसमें बहुत ज्यादा R&D नहीं होगी, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं होगी। क्लर्क के लिए मतलब सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप लोग जा रहे हो PO के लिए, ओके, PO के लिए जा रहे हो तो आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस मतलब देख सकते हो कि आपको थोड़ा हार्ड मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि क्लर्क में आप लोगों को बहुत ज्यादा रिसर्च करने को मतलब क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया श्रेया एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज वॉज 3/4 ऑफ हर प्रेजेंट एज। If she married 5 years ago and now she has a son who is 1/10 of her present age, then find the age of her son 4 years hence. तो देखो यहाँ पे अगर बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ट्रिक से करना है इसको। पहले समझ लेते हैं इसकी बेसिक अप्रोच, उसके बाद वी विल अप्लाई द ट्रिक। तो बेसिक अप्रोच हमें ये कहती है कि श्रेया की जो एज है एट द टाइम ऑफ हर मैरिज वॉज 3/4। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है वो शादी के समय की कितनी है, 3/4 है। ठीक है, शादी के समय की कितनी है, 3/4 है। इफ शी मैरिड 5 years ago, उसकी शादी हुई थी 5 साल पहले, तो अगर हम रेशियो निकाले प्रेजेंट और मैरिज का, वो कितना आएगा आप लोग का, 4:3 आएगा। ये बात मानते हैं, प्रेजेंट और मैरिज का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:3 आएगा। भाई 5 साल पहले हुई, यहाँ पे 1 हो रहा है तो 1 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर, तो मतलब 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 साल के बराबर। इसका मतलब प्रेजेंट एज क्या आ गई, उसकी 20 साल आ गई, और उसका सन है जो कि 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज है, तो सन की एज क्या होगी आप लोग की, 20 का 1/10 मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का, 2 ईयर्स। 4 साल बाद उसकी सन की एज क्या होगी, तो +4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 ईयर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बट आपको इतना नहीं करना, ठीक है, आपको इतना 3 झाम बिल्कुल भी नहीं करना। करना क्या है वो बताएंगे आपको, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, 6 ईयर्स बिल्कुल सही है, राइट आंसर। बट इसकी ट्रिक क्या है, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक की, तो ट्रिक दोस्तों ये कहती है, ध्यान रखना, जो भी दे रखा हो फ्रैक्शन आपका, जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है एक किसके बराबर है, जो ईयर्स दे रखे हैं 5 के बराबर, तो बड़े वाले की वैल्यू निकालो 20, ये क्या आएगी, प्रेजेंट एज। फ्रैक्शन का डिफरेंस 5 के बराबर, तो बड़े वाले की वैल्यू 20, इसका मतलब प्रेजेंट एज। सन की एज आ जाएगी 1/10, इसका मतलब 2, और 4 साल के बाद बतानी तो 6 कर देंगे, ऐड आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब कहने का सिंपल सी बात ये है कि आपको अपने समय को बचाना है, आपको अपने समय को बचाना है कि जितना समय बचा सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन में उतना समय बचाओ, ताकि वो क्वेश्चन के लिए आपको एडिशनल टाइम मिले करने के लिए, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कितना हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन कितना आसान। क्लियर है,
तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आया है, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, क्विक। चलिए, क्लियर हो गया? चलो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या है, क्विक। चलो यहां बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। बोला यहाँ पे क्या, माई ब्रदर इज 3 years elder to me and my father was 28 years of age when my sister was born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, then what was the age of my father when my brother was born? Okay, चलो गुड, ट्रिक से किया तो बहुत अच्छी बात है। ये कहानी बहुत आसान है, जनरली यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है करने में बच्चों को, मतलब ये नहीं हो पाता, बट डोंट वरी, अब दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप बना लोगे। चलिए तो बताइए फटाफट से कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, क्विक 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 इन द कमेंट बॉक्स। जितनी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं उतना बढ़िया है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ओके चलिए, थर्टी 32 ईयर्स, बहुत बढ़िया। विशाल द्विवेदी 36 का जा रहे हैं। देखो समझना है क्वेश्चन में, समझना है। अच्छा क्वेश्चन के अभी क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम आपको पूछना चाहेंगे, आप लोगों के पास देखो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के पास केवल बचे कितने दिन है, आपके पास 40 से 45 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या करो, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़ते रहो, और बाकी डेली बेसिस पे यार कम से कम 2 ST दो से 3 ST दो, जितना हो सके उतनी ST दो, और जितना हो सके टाइम अपना पढ़ाई पे दो। मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैच आ रहा है, इंडिया का मैच है, मत देखो मैच, अभी कमेंट्री सुन लो, फोन पे स्कोर कार्ड देख लो, बस इतना मत देखो, मैच में टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। डेली कम से कम 2 से 3 ST दो, और उसको प्लीज एनालिसिस जरूर करो उसकी। और हाँ एक बात इंपॉर्टेंट बात है, अगर कभी कभी लगता है आपको कि अगर हिंदी में गलती है, आप कहीं भी ST दे रहे हो, आपको लगता है कि हिंदी में गलती है, तो आप एक बार उसको इंग्लिश में जरूर स्विच कर लो, और इंग्लिश वाला ही सही मानेंगे। ऐसा एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर हिंदी में गलत होता है तो इंग्लिश वाला क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा हर हाल में। ओके, तो अगर गलती दिख रही है तो आप एक बार इंग्लिश का भी देख लिया करो। अगर आपको कहीं लगता है, कहीं भी आप लोगों को सिक्स सेंस का होता है कि यह सर शायद गलत है, तो गलत है तो डोंट वरी फॉर दिस, आप उसका एक बार इंग्लिश में जाके देख लिया करो, ठीक है। तो 32 आंसर आ रहा है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है, माई ब्रदर इज 3 years elder to me, my brother is 3 years elder to me, my father was 28 years of age when my sister was born, ठीक है। when my father was 28 years of age my sister was born and my mother was 26 years of age when I was born, ठीक है। तो बोला गया है, if my sister was 4 years of age when my brother was born, then what is the age of my father when my brother was born। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, ठीक है, बोला क्या गया है, माई ब्रदर जो है वो 3 साल बड़ा है मुझसे, ठीक है, 3 साल बड़ा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरी एज X है तो ब्रदर, ठीक है, मेरी एज अगर X है, मेरी एज अगर हमने X मानी, तो मेरी एज क्या होगी, ब्रदर से 3 साल कम होगी, ये बात मानते हैं। माई फादर वॉज 28 years ऑफ एज व्हेन माई सिस्टर वॉज बोर्न, ठीक है, मेरे फादर जो है 28 years के थे जब मेरी सिस्टर पैदा हुई, और व्हेन, ठीक है, व्हेन माई सिस्टर वॉज बोर्न, वाइल माई मदर वॉज 26 years ऑफ एज, जब हम पैदा हुए, ठीक है। इफ माई सिस्टर वॉज 4 years ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वॉज बोर्न, सिस्टर 4 साल की थी जब मेरा ब्रदर पैदा हुआ। समझना, सिस्टर 4 साल की थी जब मेरा ब्रदर पैदा हुआ। इसका मतलब जो सिस्टर की एज होगी वो क्या होगी, ब्रदर से 4 साल ज्यादा होगी।
सिस्टर की एज जो है वो ब्रदर से क्या होगी, आपकी 4 साल ज्यादा होगी। ठीक है, तो बोला गया क्या, देन व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। अब सिंपल सी बात है, सिस्टर जो है वो ब्रदर से कितनी साल बड़ी है, 4 साल बड़ी है। समझना, सिस्टर जो है ब्रदर से 4 साल बड़ी है, इसका मतलब जब ब्रदर की एज 0 होगी तो सिस्टर कितना होगा, 4 साल की होगी। भाई जब ब्रदर की एज 0 होगी तो सिस्टर कितनी की होगी, 4 साल की होगी, ये बात मानते हैं। भाई जब ब्रदर 0 हो गया तो सिस्टर कितनी होगी, 4 साल की होगी। अब जब सिस्टर 0 थी तो फादर थे 28 के, तो बोला गया माई ब्रदर वॉज बॉर्न, जब ब्रदर बॉर्न हुआ तो सिस्टर होगी 4 साल की। अब जब सिस्टर थी 0 साल की तो फादर 28 के थे, इसका मतलब जब सिस्टर हो जाएगी 4 साल की, इसका मतलब फादर कितने हो जाएंगे, 28 + 4 32। ऑप्शन में क्लियर हो गया, यस और नो। क्लियर, चलो यस और नो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो यस और नो। अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है तुरंत, तो हम उसको आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तुरंत एकदम से स्ट्राइक किया तो वो हम आपको डिस्कशन करेंगे। पर बताओ यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया तो बताओ जल्दी क्विकली, ताकि हम उस क्वेश्चन को डिस्कशन कर सके आपके सामने। ठीक है, अभी मुझे स्ट्राइक कर रहा है वो धीमे धीमे क्वेश्चन, क्या था वो क्वेश्चन, 1 मिनट। ओके तो चलो यहां तक क्लियर हो गया ना, 32 ही हो गया, 1 मिनट। ओके सिंपल क्वेश्चन है, अगर रिपीट करना है तो बता दो, हम इसको रिपीट कर देंगे। बस केवल इसकी लैंग्वेज को समझना है, फीलिंग को समझना है कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फीलिंग है। यस और नो जल्दी से बताना क्लियर हो गया कि नहीं, ताकि हम आपको एक अगला क्वेश्चन करा सकें। अभी मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ वो क्वेश्चन। क्लियर हो गया, चलो क्विक बताओ फटाफट से, यस और नो। क्लियर है, यस और नो, ओके क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बोला गया राम और मनोज, ठीक है समझना, राम और मनोज की जो एज का रेशियो है वो दे रखा है कितना आप लोग को, 3:1। ठीक है, राम और मनोज की एज देखो बिल्कुल ओरली है, समझना। ठीक है, ये क्या कमेंट आया भाई, इवा गुप्ता MC, ये आपने ये समझ में नहीं आ रहा। क्लियर हो गया ना, चलो साक्षी एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। राम और महेश, ठीक है, राम और महेश की एज का रेशियो दे रखा है 3:1, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, महेश और प्रतीक का रेशियो दे रखा है कितना आप लोग को, 2:3। राम और महेश का रेशियो दे रखा है कितना, 3:1। महेश और प्रतीक का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, और एक बात बोली गई यहां पे ये, ठीक है, एक बात बोली यहां पे गई है कि प्रतीक की 3 साल बाद थी एज, ठीक है, प्रतीक की 3 साल बाद की एज, सॉरी प्रतीक की 4 साल बाद की एज, और राम की, हाँ राम की 3 साल बाद की एज, राम की 3 साल बाद की एज का रेशियो दे रखा है 5:9। राम की 3 साल बाद की एज दे रखा है 5:9। तो बताना क्या है कि आपको राम, रमेश, मनोज और प्रतीक की एज का बताना है सम, क्या होगा। चलो बनाओ इसको। बोला क्वेश्चन में क्या है कि राम और मनोज की एज का रेशियो दे रखा है 3:1, मनोज और प्रतीक की एज का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। बोला गया प्रतीक की 4 साल बाद की एज, राम की 3 साल बाद की एज का रेशियो दे रखा है कितना आप लोगों को, 5:9। तो बताना यहां पे क्या है, इनकी एज का सम बताना है क्या रहेगा। ओके गलती से हो गया, ओके कोई नहीं, चलो, वरना ये तो लैंग्वेज काफी पाकिस्तानी टाइप वाली लैंग्वेज थी, समझ में नहीं आया हमें कि क्या लिखा आपने, पहली बार कमेंट देखा हमने ऐसा। ठीक है चलो तो बताओ यहां पे इसका आंसर क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, राम है, मनोज है, प्रतीक है, राम और मनोज की परसेंटेज का रेशियो दे रखा है 3:1, मनोज और प्रतीक की एज का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। प्रतीक 4 साल बाद
और राम 3 साल बाद की जो एज है उनका रेशियो दे रखा है 5:9, तो बताना है राम, मनोज और प्रतीक की एज का सम क्या होगा। चलो अर्पित बंसल यहाँ पे कमेंट बॉक्स किए हैं 231, तो भाई देखो बताओ फटाफट से, जल्दी से फटाफट बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आज काफी अच्छा है, ठीक है, और हमको लगता है कि आप लोग बना लेंगे इसको, ठीक है। तो 231 आप जा रहे हैं यहाँ पे अर्पित बंसल, बट देखना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो समझो भाई यहाँ पे बोला क्या गया है, समझना, राम और मनोज और प्रतीक की एज का रेशियो दे रखा है, प्रतीक का 4 साल बाद और राम का 3 साल बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि राम, मनोज और प्रतीक की एज का कंबाइंड रेशियो निकाल लो, ये हो गया 3:1, और ये क्या है आप लोग का 2:3। तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका रेशियो आप लोग का 6, 2 और 3 बन गया। अब बोला गया प्रतीक की एज 4 साल बाद, प्रतीक की एज यहाँ पे 3 बन रही, तो यहाँ पे क्या होगा 3x + 4। राम की एज 3 साल बाद का रेशियो दे रखा कितना 5:9, क्रॉस मल्टीप्लाई 27x + 36 बराबर 30x + 15। तो यहां पे क्या होगा 21 बराबर 3x, x कितना आ गया आप लोग का 7, x से आ गया आप लोग का 7, x आ गया 7। तो बतानी है कि राम, मनोज और प्रतीक की एज का सम क्या होगा। तो 6 और 2 8 और 3 11, इसका मतलब सम होगा 11x। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 77। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो 77 हो जाएगा, ठीक है 77 होगा सर, बिल्कुल 77 होगा। क्लियर हो गया अर्पित बंसल। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है हर एक चीज जो हमने आपको पढ़ाई वो कभी भी छूटेगी नहीं, हर एक क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग का स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी अगर रेशियो की निकालने की बात आती है तो ये हो सकता है स्पीड डिस्टेंस टाइम में। कैसे होगा, बस और ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है, ट्रेन और बस का स्पीड, वो ऐसे बोल सकता है बस और ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है, ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो दे रखा है। कार जो है वो ट्रेन से 2 घंटे ज्यादा लेती है, तो बताओ बस कितना समय लेगी। तो मतलब ये जो है ना बेसिक चीज, ये आपका जन्म साथ नहीं छोड़ेगी। मतलब आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो ये चीजें हैं ऐसी कुछ रेशियो की जो आपको हर एक टॉपिक, अगर बात करें प्रॉफिट लॉस की बात करें, परसेंटेज की बात करें, रेशियो की बात करें, एज की बात करें, अगर बात करें मिक्सचर एलिगेशन की बात करें, इसके बाद हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, तो हर एक चीज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज फोकस जो कि इन पे फोकस करो। ओके, सो आई होप सो तो आप लोगों को समझ में आ गया एज के बारे में। अब हमें दो इजाजत, कल मिलेंगे हम लोग फिर से एवरेज की क्लास में, जहां पर डिस्कस करेंगे एवरेज में, और कहीं ना कहीं कुछ 1-2 क्वेश्चन हम आप लोग के एज के करा देंगे जो हमें लगता है वो हमने मिस कर दिया। ओके, बाकी प्लीज पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे रेगुलर एसटी दो, जितना हो सकता है उतनी एसटी वगैरह दो और उसको एनालिसिस करो। और प्लीज हाँ, अगर आप लोग के डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। पूछो, बिल्कुल मना ही नहीं है कोई पूछने में, बस पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। मेरी विशेष आपके साथ हमेशा है, जितना हमें पता है अपने, मतलब जितनी नॉलेज मेरी है, मतलब जो हमको पता है कि ये ट्रिक्स हैं, ये चीजें बतानी चाहिए, वो डेफिनेटली बता देंगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दोनों लोग मिलके ही इस बार सिलेक्शन को लेना है, मतलब लेना है। तो कल डिस्कशन करेंगे एवरेज पे और जानेंगे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, एंजॉय करो, खाते पीते रहो और पढ़ाई करते रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।